नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे घर का जो किचन होता है वह हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, वहां से हमें भोजन प्राप्त होता है और उस भोजन से हमारा शरीर दिन भर के कार्य करने के लिए ऊर्जा हासिल करता है। लेकिन दोस्तों, किचन केवल हमारे शरीर को ही ऊर्जा नहीं देती, वो हमारे जीवन को भी ऊर्जा। किचन का प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, पुराने समय से ही किचन को बहुत महत्वता दी गई। पूजा स्थान की तरह किचन को भी पूजनीय माना गया। किचन में पाए जाने वाली चीजें, बर्तन, मसाले, दालें, इन सब का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर भी। दोस्तों, अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किचन हमारे घर के आग्नेय कोण में होना चाहिए, लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं। बेशक अगर आपका किचन आग्नेय कोण में नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन उसे संतुलित किया जा सकता है। आग्नेय कोण कुंडली की दृष्टि से देखा जाए तो कुंडली का 12वां घर होता है और 12वें घर से मोक्ष भी देखा जाता है, दंड भी देखा जाता है, खर्च भी देखा जाता है। आपके सर पर चोटी का स्थान, सबसे ऊपर का स्थान और आपके पैर के तलवे, ये भी 12वें घर से संबंध। 12वां ही घर आपको जीवन के भोग को दर्शाता है। इस स्थान से आपके बिस्तर को भी, बिस्तर के सुख को भी देखा जाता है। दोस्तों, किचन अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है और आग्नेय कोण में उसका होना तत्वों की दृष्टि से उत्तम स्थान हो। लेकिन अगर हमारा किचन आग्नेय कोण में नहीं है तो इसका हमारे जीवन में आने वाली लिक्विडिटी यानी पैसे की आवाजाही में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समय पर पैसे ना आना, कर्ज में फंस जाना, फालतू का खर्चा, आमदनी कम, खर्चा अधिक, आर्थिक तंगी, ऐसी परेशानियों को फेस करना। अब मान लीजिए कि आपका किचन आग्नेय कोण में नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे अपने नगद रुपए पैसे के लिए अपने आग्नेय कोण को संतुलित करें और किचन जो दूसरी जगह पे है उसके दूसरी जगह पे होने से जो तत्वों का इनबैलेंस है उसको कैसे कंट्रोल करें, इस चीज का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने आग्नेय कोण में अगर किचन नहीं है तो वहां पर रात के समय एक छोटा सा लाल बल्ब जरूर जलाकर रखें और वो ज्यादा से ज्यादा देर जलता रहे। इस चीज का आप अरेंजमेंट करें तो इससे अग्नि तत्व का वहां पर संतुलन बन सकता है। दूसरा, अग्नि तत्व के लिए एक बात और ध्यान रखें कि आप उस जगह पर अगर अग्नि नहीं है तो लाल बल्ब के जरिए आप उपाय कर लें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि अग्नेय दिशा में आप पानी से जुड़े हुए वस्तुओं को वहां पर ना रखें। यानी आप पानी की टंकी वहां पर ना रखें, आप बाथरूम वहां पर ना बनाएं। कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वहां पर पानी का स्टोरेज भूल के बिना। और जहां पर आपका किचन है उस जगह पर आप ध्यान करें कि आपके किचन में जो आग्नेय दिशा बनती है, यानी अब आप किचन को दिशाओं में बांट लें और आग्नेय दिशा की तरफ चूल्हा रखें और वहां पर मसाले रखें। वहां पर आप मसाले रखें तो वो आपके लिए काफी हद तक संतुलन बना देता है। आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो चूल्हा है वो वहां पर सिंक के पास ना, इन दोनों में दूरी, नहीं तो आपके घर में आने वाली मेड टिकेगी नहीं, आपके घर में नौकर टिकेंगे नहीं और आपको जो सहयोग वाले लोग होते हैं उनकी वजह से, उनके बार बार आपका साथ छोड़ देने की वजह से आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरीके से परेशानियों का सामना करना। दोस्तों, आपका किचन कहीं पर भी, घर की गृहिणी को हमेशा ख्याल रखना कि आप किचन में खड़े होकर कभी ना रोएं। अपना दुख किचन में बैठकर याद करना, विलाप करना, न केवल आपके लिए बल्कि घर के और सदस्यों के लिए भी अव्यवस्था को बढ़ा दे। घर में, खासकर किचन में, टूटे फूटे बर्तन ये बिल्कुल ना रखें। इससे गृहस्थी की संबंधित प्रॉब्लम आती है, आपके जीवन के जो सुख है उनमें कमी आती है, मियाँ बीवी के बीच में आपसी संतुलन बनने में परेशानियां। इसी प्रकार रसोई में टूटे हुए तवे, चकले ये नहीं रखने चाहिए। और अगर आपका रसोई साउथ ईस्ट में नहीं भी है और आप अपने किचन में चकले के बजाय स्लैब पर रोटी बनाते हैं तो न केवल ये आपके हाइजीन को लेकर परेशानी पैदा करता है बल्कि घर के सदस्यों में परेशानी पैदा करता है। दोस्तों, स्लैब पर रोटी बनाने से आर्थिक परेशानी आती है, सामाजिक परेशानी आती है। परिवार के कामकाजी लोग जो अर्निंग करते हैं उनके आर्थिक मोर्चों पर लेन देन में परेशानियां। दोस्तों, आग्नेय कोण में अगर आपकी टंकी होती तो वो नेगेटिव होता। अगर आपके वहां पर टंकी है तो आपके कर्ज की स्थिति, बेफिजूल का खर्चा, दूसरों को सलाहें देना, उपदेश देना और अपने घर के बजाय वहमों में पड़ना, दूसरों के दुख में अपने आप को दुखी करना, ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती। जब जब कोई घर में खुशी का मौका आता है तो
परेशानियां पैदा हो जाती। दोस्तों, आपका किचन जहां पर भी है, उस किचन में अगर आप नॉर्थ की तरफ अपने दालें, अनाज इनको रखते हो तो ये आपके किचन के दोषों को काफी हद तक कंट्रोल कर देते। ये तो आपको मालूम ही है कि आपको किचन में रात को जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए, किचन में रखा हुआ कूड़ेदान ढक कर रखना चाहिए और चूल्हे की सफाई हमेशा करते रहना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो भले ही आपके किचन गलत दिशा में भी हो, फिर भी उसके नेगेटिव प्रभावों से आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते। दोस्तों, अगर आपका किचन सही दिशा में नहीं है, यानी आग्नेय कोण में नहीं है, और आपके घर में मियाँ बीवी के बीच में तालमेल खराब होता है, आपके पास पैसे का टिकाव नहीं हो पाता है, आप बेफिजूल के खर्चों में परेशान होते रहते हैं, तो ऐसे में अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन वहां पर पीले रंग प्रयोग करें। वहां पर पर्दों को आप पीला लगा सकते हैं, वहां पर जो भी रूम है उस जगह पर आप पीली चीजों का प्रयोग करते हैं तो काफी हद तक आप इन खर्चों को मैनेज कर पाते। या आप उस जगह पर एक 0 वाट का बल्ब जो पीले रंग का और उस पीले रंग में बहुत हल्कापन, हल्का पीला रंग हो, तो आप उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि उस जगह पर नीला और हरे रंग का बल्ब या हरे रंग का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेहतर। दोस्तों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किचन में बैठकर भोजन, अगर आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है, छोटी किचन है, तो जिस समय आप खाना खाएं ऐसी जगह पर आप बैठें कि चूल्हे से खाना बनकर सीधा आपके सामने आए, वहां पर खाते समय आपको चूल्हे के दर्शन होते रहें। इससे भी आपके घर में सात्विकता आती है, बेफिजूल के खर्चे, बेफिजूल के अड़चनों से आपका बचाव होता है, घर परिवार में नींद से संबंधित जिनको परेशानी होती है उसमें राहत मिलती है, बीमारियों पर कंट्रोल हो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप अपने किचन के जरिए अपने आमदन को, अपने लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं और आग्नेय कोण में किचन ना होने के बावजूद आप अपने पैसे की लेन देन को बेहतर रख सकते। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।